हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार स्पेशल। ठीक है, ये बिहार स्पेशल का दूसरा सेट है। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज है बिहार स्पेशल का। इससे पहले ऑलरेडी एक सेट दिया जा चुका है जो एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, और उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बन पाते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उनका हम विश्लेषण करते हैं। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं। आज का है बिहार दरोगा में 2021 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह जो बार बार पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पे लाने की कोशिश किया, और उससे ज़्यादा भी कुछ बताने की कोशिश करेंगे जो इनसे जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, चलिए पहला है संसाधित भोजन। क्या है? संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग किया जाता है। किसका? सोडियम मेटाबाइसल्फेट का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो किससे है? टेनिस से संबंधित है। ये है, लेकिन खेल से जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन है जो कप है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसके साथ साथ याद रखिए सीजर कप। सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, उबेर कप, उबेर कप के बारे में भी पूछता है, तो उबेर कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। बैडमिंटन से बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक है, डूरंड कप, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिए। और भी हैं जो खेल से जुड़े हुए, जैसे थॉमस कप। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, इसको भी जरूर याद रखिए। थॉमस का भी पूछ लेता है, कभी कभी राइडर कप का भी नाम आता है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, राइडर कप। एक होता है रोवर्स कप, रोवर्स कप। ठीक है, रोवर्स कप किससे? तो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल से एक और नाम सुनेंगे, संतोष ट्रॉफी। ठीक है, संतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो इन सभी कप्स के बारे में जरूर याद रखिए। एग्जाम्स में कभी घुमा के, कभी डेविस कप, कभी थॉमस कप, कभी राइडर कप किसी न किसी के बारे में आपसे पूछ लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्वत्य वर्षावन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो विश्वत्य वर्षावन को ब्राजील में जाना जाता है सेल्वास के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? सेल्वास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्राजील, अब ब्राजील आया तो ब्राजील के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, साउथ अमेरिका का। यदि वर्ल्ड के हिसाब से पूछे तो वर्ल्ड में 5वां सबसे बड़ा देश है। कौन? ब्राजील। ठीक है, याद रखिएगा। और ये ब्रिक्स का पार्ट है, ब्रिक्स सम्मेलन इसका पार्ट है। कौन? ब्राजील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक याम्योत्तर, भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व भारत का मानक याम्योत्तर समय है। ठीक है, अब इसके साथ साथ याद रखिए भारत का मानक याम्योत्तर जो 82.5 डिग्री पूर्व है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों के नाम याद रखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री पूर्व ये भारत का जो मानक याम्योत्तर है ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। इनको भी जरूर आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, क्या है? तो प्रभावी कीटाणुनाशक जो उपकरण को सतह को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम मेटासिलिकेट का। किसका? सोडियम मेटासिलिकेट का इस्तेमाल किया जाता है उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध कौन है? अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे? तो अमीर खुसरो पैदा हुए थे कहाँ पे? पटियाली में। कहाँ पे? पटियाली में। और याद रखिए जब अमीर खुसरो का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में थे। कब? दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड के ये थे। ठीक है,
और दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा था? 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी का टाइम पीरियड ये दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, जिसमें 5 वंश के शासकों ने शासक किया था। अब दिल्ली सल्तनत का तो अमीर खुसरो से और क्या क्या आपको पता होना चाहिए। अमीर खुसरो को खड़ी बोली, जो आप खड़ी बोली बोलते हैं ना, खड़ी बोली के आविष्कारक बोले जाते हैं ये, ठीक है, आविष्कारक या जन्मदाता एक तरीके से बोलो तो, ठीक है। किसको? अमीर खुसरो को बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता अमीर खुसरो के गुरु के नाम क्या है। अमीर खुसरो के गुरु के नाम क्या थे? निजामुद्दीन औलिया, याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। किसके? अमीर खुसरो के, ठीक है। इतनी बात याद रखना। और अमीर खुसरो के बारे में एक और बात याद रखना, अमीर खुसरो सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत के टाइम में सबसे ज़्यादा शासकों का, ये सुल्तानों का शासन देखा था। लगभग 8 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा था। किसने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का टाइम पीरियड ही देख लीजिए, 1253 से लेकर के जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु लगभग बोली जाती है 1325 ईस्वी में हुआ था। लगभग 8 सुल्तानों का शासन देखा था। पूछ लेता है क्वेश्चन, सबसे अधिक सुल्तानों का शासक किसने देखा था? तो ठीक है, दिल्ली सल्तनत में किसने? अमीर खुसरो ने देखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ कहाँ का है? जिमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत व जापान के बीच में होता है, ठीक है। अब देखिए नौसेना अभ्यास बहुत सारे अभ्यास है जो अलग अलग देशों के साथ भारत का होता है। एक होता है शक्ति अभ्यास, ठीक है, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है, याद रखिए, भारत और फ्रांस के बीच में। वरुण अभ्यास भारत और किसके साथ? ये फ्रांस के साथ, ये भी भारत और फ्रांस के साथ। एक गरुड़ अभ्यास होता है, ठीक है, ये भी भारत और फ्रांस के साथ होता है। तो ये फ्रांस के साथ 3 अभ्यास तो जरूर आप याद रखिए, ठीक है। साथ साथ में एक देखिए गरुड़ शक्ति करके आता है, गरुड़ शक्ति अभ्यास, ये किन के साथ होता है? तो नाम में देखिए गरुड़ शक्ति है, ये शक्ति है। गरुड़ शक्ति अभ्यास होता है किसके साथ? भारत और इंडोनेशिया के साथ, भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है ये अभ्यास, ठीक है। इनके साथ साथ और भी अभ्यास है जो कि आपको याद रखना है। मैत्री अभ्यास, ये एग्जाम से पूछे गए हैं बहुत बार। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड देश के साथ होता है, भारत और थाईलैंड के साथ होता है। एक होता है सूर्य किरण अभ्यास, कौन सा? सूर्य किरण अभ्यास, ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। तो इन सभी अभ्यास को जरूर याद रखिए, एग्जाम से बहुत बार पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग, कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? विश्व की सबसे व्यस्तम नहर कौन सी है? तो कील नहर है। कौन सी? कील नहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहरीला पदार्थ कौन सा है जो हरे आलू में पाया जाता है? हरे आलू, जो हरापन होता है जिस आलू में, उसकी बात कर रहा है। हरा आलू में पाया जाता है, तो उसमें कौन सा होता है? सोलानाइन होता है। जो आलू हरा होता है उसमें क्या होता है? सोलानाइन पाया जाता है, जहरीला पदार्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना, क्या कहलाता है? स्नीकिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोटॉक्सिन्स क्या है? माइक्रोटॉक्सिन्स का उत्पादन किससे होता है? तो माइक्रोटॉक्सिन्स का उत्पादन होता है किससे? कवक द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा? माइक्रोटॉक्सिन्स, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांसकर रुधिर निस्यंदक के रूप में कार्य करता है? तो कौन करता है? प्लीहा जो है ना, रुधिर निस्यंदक बोले तो फिल्टर की तरह कार्य करता है, ठीक है। रुधिर फिल्टर का काम करता है, कौन सा? प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को किससे धोना चाहिए? तो किससे? केमनोफोर से धोना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय या एक तरीके से बोले तो मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व था किसके पास? ताराबाई के पास। औरंगजेब की मृत्यु पूछ लेता है कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में हुआ था औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब था कौन सा? मुगल वंश से जुड़ा हुआ, ठीक है। मुगल वंश की स्थापना आपको ही पता, 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा हुआ था, ठीक है। और औरंगजेब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु थी, उसमें मराठा समाज का नेतृत्व कर रहा था कौन? ताराबाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की
संख्या को सीमित किया गया। तो मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया कौन से संविधान संशोधन में? 91 संविधान संशोधन के द्वारा किया था। कब हुआ था ये? 2003 में। संशोधन 2003 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था? 15% से अधिक मंत्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, 15% से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? तो कौन आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, अब ये गुप्ता डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक गुप्ता डायनेस्टी, ये कौन सा है? गुप्त वंश से है। ठीक है, गुप्त वंश है। इसका संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और चंद्रगुप्त द्वितीय, अब देखिए गुप्त वंश से जुड़ा हुआ, तो गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग बोला जाता है। ठीक है, स्वर्णिम युग याद रखिएगा। गुप्ता डायनेस्टी को भारतीय जितने भी शासकों में उनमें से सबसे स्वर्णिम वंश नहीं, स्वर्णिम युग याद रखिए, स्वर्णिम युग गुप्त वंश को बोला जाता है। ठीक है, इस चीज का याद रखना, बाकी आपको पता होना चाहिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से आप लोग जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से भी आप लोग जानते हैं इसको। ठीक है, किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने ही लिया था, महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने ही लिया था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो ये चीज याद। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का भी नाम याद रखिए आप। इनके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता, तो आपको पता हो चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये याद रखना। भारत का नेपोलियन भी इन्हीं को बोला जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है, और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले नवरत्नों के नाम, तो याद रखना है वराहमिहिर। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। कालिदास इन्हीं के टाइम पीरियड में थे, इन्हीं के दरबार में थे कालिदास। धन्वंतरी ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से थे। ठीक है, तो इनको भी आप जरूर याद रखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक नए विभाग को बनाया था? किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक आपको पता है तुगलक वंश से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, तुगलक वंश से जुड़ा हुआ तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत से है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब तुगलक वंश से है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका ओरिजिनल नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का जूना खां। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जूना खां था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल बादशाह के नाम से आप सुनते होंगे। पागल बादशाह के नाम से ही मोहम्मद बिन तुगलक को ही बोला जाता है। स्वप्नशील बोले तो स्वप्नशील भी इसी को बोला जाता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। रक्त पिपासु इसी को बोला जाता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो ये बात याद रखना। एक और बात है जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला था इस, ठीक है, एडवर्ड थॉमस ने इसके बारे में बोला था। इसको क्या नाम दिया था? प्रिंस ऑफ मनी आर्स। ठीक है, ये किसने बोला था मोहम्मद बिन तुगलक को? एडवर्ड, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, एडवर्ड थॉमस ने बोला था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो ये भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका को प्रकाशित किया था? तो इंडियन ओपिनियन के नाम से प्रकाशित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश रोग कारक सूक्ष्म जीव किस तापमान पर सबसे तेजी से बढ़ते हैं? बोला जाता है किस टेम्परेचर पे अधिकांश सूक्ष्म जीव जो है ना बहुत ज़्यादा पनपते हैं या उसमें वृद्धि देखी जाती है? तो 37 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, नेक्स्ट है, सितारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में है। ये बात याद रखिएगा, भाग 2 में है। भाग 1 में क्या है? भाग 1 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भाग 1 क्या? भाग 1 1 से 4 के बीच में, अनुच्छेद 1 से 4। तो ये क्या है? संघ और राज।
भारतीय संघ और राज्य के बारे में बताता है कौन? भाग 1। भाग 3 के बारे में भी याद रखिए। देखिए टोटल 22 भाग हैं, तो भाग 3 12 से 35 अनुच्छेद है, ठीक है। 12 से 35 किससे? मौलिक अधिकार को लेकर के, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इससे, ठीक है, मौलिक अधिकार को लेकर के। और भाग 4 36 से 51 अनुच्छेद है, ठीक है। ये कौन सा? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व है इसमें, ठीक है। इस तरीके से टोटल 22 भाग हैं। 22 भाग के बारे में आपको पता होना चाहिए। टोटल भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 22 भाग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जानवरों में संग्रहित होने वाली प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? ग्लाइकोजन। कौन सा है? तो पॉलीसेकेराइड है। तो ग्लाइकोजन है, ये क्या है? पॉलीसेकेराइड है, जो कि जानवरों में संग्रहित होती है प्राकृतिक बहुलक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो 65 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम किसी 65 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं 30 मिनट तक, तो वो पाश्चुरीकरण प्रणाली में 65 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक हम लोग गर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? भारत को बांग्लादेश के साथ जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में, किसमें? कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सी है? सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सी है? फॉस्फोलिपिड है। कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल क्या है? भारत और इजराइल मिलकर के कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल है क्या? कार्मेल एक राइफल है, ठीक है। चलिए, आयरिश सागर कहाँ स्थित है? आयरिश सागर कहाँ पे स्थित है? तो ब्रिटेन के पश्चिम में है, ठीक है। ब्रिटेन देश के पश्चिम में है आयरिश सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम्बरले क्या है? किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? तो कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान कितना हो जाएगा? तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के थे 30 क्वेश्चंस और उसका विश्लेषण, जो बार बार एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसका हम लिए और उसका विश्लेषण भी किए, जो कि आपको एक्स्ट्रा भी कुछ बताने की हम कोशिश की। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। विश्लेषण पसंद आया होगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।